हम लोग आते हैं यहाँ पे कलेक्टर बनने और बन जाते हैं मटेरियल कलेक्टर। हो गया, ओवर गाइडेंस हो गई है। सो वहां पर आपको ये पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया है कि हु इज द राइट मेंटोर। हम लोग लगातार पढ़ते जाते हैं। तो वो जब मैं यूपीएससी खड़ा विनय सर के कांटेक्ट में आया हूँ 2022 में, तब से मतलब सर से मैं कुछ भी पूछता था पर्सनली, व्हाट्सएप पे मैंने पूछा तो सर तुरंत रिप्लाई करते थे। बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो शायद अपना एक उनका वो होता है तो वो रिप्लाई नहीं करते। मेंस की टेस्ट सीरीज मैंने सर से ली और मेरी हिंदी बहुत वीक थी, तो हिंदी के जो टीचर थे वो बिल्कुल मुझे ए टू जेड बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, इंग्लिश में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। और जब मैंने वो अपनी मेंस में किया है, जो मेंस के मेरे मार्क्स आए हैं, आप यकीन नहीं करेंगे लगभग उतने ही मार्क्स आए जितने मेरे टेस्ट सीरीज में आते थे। तो आप लोग अगर जैसे आप लोग यूपीएससी अखाड़ा में हैं और विनय सर के हाथ में हैं तो आप लोग निश्चिंत रहिए, क्योंकि मेरा ये पर्सनल, मैं सर सामने इसलिए मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैंने हर जगह सर की तारीफ की है, क्योंकि सर के अंदर वो बात है और जो उनकी टीम है वो पूरी बहुत ही मेहनती टीम है, वो बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। वही कह रहा हूँ कि गाइडेंस अगर आपको सही टाइम पे मिल जाए तो ये जो 5 साल की जर्नी मेरी रही है वो शायद आपकी 1 साल में पूरी हो जाए। कि मोटिवेशन आप अपने अंदर देखिए, इनर मोटिवेशन। हम लोग क्या करते हैं ना, कोई रील देख ली, रॉयल एंट्री डीएम की, एसडीएम की, एक दिन बहुत ज्यादा हुआ तो एक दिन जोश रहेगा, आज हम सब कुछ खत्म ही कर दें, को दिल्ली जाना है, लेकिन आप ऐसी ट्रेन में बैठ गई जो मुंबई जा रही है। मेंटर इज द पर्सन जो आपको सही ट्रैक पे लाएगा और जो आपकी जर्नी जो जिस ट्रेन में आप हैं वो दिल्ली ही जाएगी। जरूरत नहीं, सिर्फ आपको अलग क्या करना है वो है हरियाणा स्पेसिफिक जीके, जो कि मैंने जो की थी वो हरियाणा विजय से की थी, जो सर की मैगजीन है अखाड़ा। थैंक यू सर, एंड थैंक यू यूपीएससी अखाड़ा टीम एंड स्पेशली टू विनय सर। सो हरियाणा में ग्रो करो और इवन यूपीएससी में सिलेक्ट हो, नेक्स्ट टाइम आप एज ए आईएएस यहाँ पे आओ और बच्चों को और गाइड करो। आई विश फॉर योर हेल्दी करियर। थैंक यू सर, थैंक यू शाबाश। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। आज बहुत ही खुशी की बात है, हमारे साथ रजत अवस्थी हैं जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं और एचसीएस में इस बार सिलेक्ट भी हुए हैं। रजत, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा एंड कांग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। अरे शाबाश भाई। देखो रजत की मैं अगर बात करूं, ठीक है, अभी आप लोग सिंसियरिटी से पढ़ते हो, मतलब ही कंटिन्यूसली फॉलोड थिंग्स, जो बताया है सिंसियरली फॉलो करना उसको, चाहे कोई भी हो, है ना, पूछ लेना चीजों को, और अपने एफर्ट तो इसकी है ही, मैं नहीं कहता मैं हमारे सक्सेस हुआ है, हर स्टूडेंट अपने एफर्ट करता ही है ना। रजत ने अपने एफर्ट किए हैं, बाकी इसकी जो जर्नी रही है, कैसे आपके तरह के एक्सपीरियंट है ये भी, और आप कैसे सिलेक्ट हो गए हैं, तो आने वाली जर्नी रजत बताएंगे कि कैसे रजत आपने स्टार्ट की, बिगिनिंग क्या मोटिवेशन था आपका, आपने स्टार्ट की, फिर और द जर्नी में मतलब कि आपको कैसे क्या रास्ता मिला, कैसे गाइडेंस हुई, उसके लिए प्लीज आप स्टूडेंट गाइड कीजिए। थैंक यू सर, एंड थैंक यू यूपीएससी अखाड़ा टीम एंड स्पेशली टू विनय सर। सो 2016 में मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया था और उसके बाद से मेरा बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, तो फिर थोड़ा कंफ्यूज था मैं उस टाइम। जैसे गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज आपने सुना होगा, तो उसी में मेरा भी रुझान था कि मैं उसी तरफ जाऊंगा। तो गेट में मेरे जो स्कोर आ रहा था वो इतना अच्छा नहीं था कि मुझे पब्लिक सेक्टर जो पीएसयूज होते हैं उसमें मुझे कॉल मिले। तो 2 साल तक लगभग मैं ऐसे ही गेट और इंजीनियरिंग सर्विस देता रहा, उसमें मुझे जो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिले। 2018 में आई स्टार्टेड विथ यूपीएससी प्रिपरेशन, और उसके लिए मैं दिल्ली गया था और फिर वहाँ से मैंने अपनी तैयारी शुरू की। और उसके बाद से लगातार मैंने यूपी पीसीएस, मैं यूपी का ही हूँ, तो यूपी में कई सारे इंटरव्यूज़ दिए, मेंस दिए, और हरियाणा में ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। इससे पहले जो मैंने अटेम्प्ट दिया था उसमें मैंने मैं देने गया, लेकिन प्री में एक्चुअली सर मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो उस टाइम मुझे कुछ पता नहीं क्या स्टोन का सर पेन हो गया। तो मैं एग्ज़ाम जो पेपर था मेरे सामने था, लेकिन मैं जैसे ही देने बैठा हूँ सर, तो पेन इतना ज़्यादा हो गया कि मैं पेपर नहीं लिख पाया, छोड़ के मैं आ गया। उसके बाद से ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था हरियाणा में, और थैंकफुली सिलेक्शन हो गया। लेकिन इस सिलेक्शन में जैसे ये 5 साल की 2018 से 2023 में अभी हुई, जितना मैं आसानी से बोल रहा हूँ उतना आसान रहा नहीं चीज़ें, क्योंकि इस बीच असल में कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। जो मैं पहली प्रॉब्लम एड्रेस अगर करूँ अभी की डेट में, ये है कि हम लोग के पास इतना ज़्यादा मटेरियल है, गाइडेंस इतनी ज़्यादा हो गई है, ओवर हो गया है, ओवर गाइडेंस हो गई है। सो वहां पर आपको ये पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया है कि हु इज द राइट मेंटोर, विच इज द राइट गाइडेंस, जो आपको मिले और आपके डिजायर्ड रिजल्ट के पास आपको ले जाए। आपकी मेहनत नो डाउट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे आपने भगवत गीता और महाभारत में चीज पढ़ी लिखी सुनी होगी कि भगवान श्री कृष्ण एक सारथी थे अर्जुन के। ही वॉज द गाइड, ही वॉज द मेंटर ऑफ अर्जुन। वैसे ही आपको अपना एक सारथी ढूंढना है। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब आपको वो सारथी, वो गाइड, मेंटोर मिलने में टाइम लग जाता है, तो आपका रिजल्ट भी कहीं ना कहीं डिले हो जाता है। पर्सनली मेरे साथ तो ऐसा हुआ, क्योंकि बहुत सारे मतलब टीचर्स के मैं कांटेक्ट में आया, नो डाउट,
लेकिन वो होता है ना कि एक जो आपके ऊपर प्रॉपरली ध्यान दे, प्रॉपरली फोकस करे, आपके जो लूप होल्स हैं वो आइडेंटिफाई करे कि आपके क्या लूप होल्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं आपकी पढ़ाई में। वो टीचर का बहुत बड़ा रोल, क्योंकि हम कभी कभी नहीं पहचान पाते कि हमसे क्या गलती हो रही है, हम लोग लगातार पढ़ते जाते हैं। तो वो जब मैं यूपीएससी खड़ा विनय सर के कांटेक्ट में आया हूँ 2022 में, तब से मतलब सर की सबसे बेहतरीन बात जो ये थी कि सर से मैं कुछ भी पूछता था, पर्सनली व्हाट्सएप पे मैंने पूछा तो सर तुरंत रिप्लाई करते थे। बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो शायद अपना एक उनका वो होता है तो वो रिप्लाई नहीं करते, उनको लगता है कि वो रिप्लाई करेंगे तो फिर क्या उनका पता नहीं क्या ही रहता है, लेकिन सर से मुझे हमेशा सपोर्ट मिला। राइट फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस, मेंस की टेस्ट सीरीज मैंने सर से ली, और जो टेस्ट सीरीज में जो जो फैकल्टीज जिन्होंने मेरी कॉपी इवैल्यूएट की उनसे मेरा पर्सनल सर वो मुझे इवैल्यूएट करके फीडबैक देते थे। मेरी हिंदी बहुत वीक थी, तो हिंदी के जो टीचर थे वो बिल्कुल मुझे ए टू जेड बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, इंग्लिश में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। और जब मैंने वो अपनी मेंस में किया है, जो मेंस के मेरे मार्क्स आए हैं, आप यकीन नहीं करेंगे लगभग उतने ही मार्क्स आए जितने मेरे टेस्ट सीरीज में आते थे। तो ये चीज है कि यहाँ का जो पैटर्न है और जो कॉपी इवैल्यूएशन है बिल्कुल आपको स्टैंडर्ड है, जो आपका कमीशन का स्टैंडर्ड होता है, कमीशन का पेपर होता है, कमीशन की चेकिंग का स्टैंडर्ड है, बिल्कुल वैसा ही है। और यहाँ पे जो फैकल्टीज हैं बिल्कुल बहुत ही अच्छी फैकल्टीज हैं, क्योंकि मैंने खुद सर से एक बार कहा था फैकल्टी के लिए अप्लाई करने के लिए, मैंने कहा कि मैं खुद टीचिंग करना चाहता हूँ, तो सर ने मुझे इतनी इतनी चीज़ें बताई कि इतनी इतनी कंडीशन की, बेटा ये होना चाहिए, ये अगर तुम्हारे साथ है तुमने ये बुक पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, तो मतलब उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए। तो आप लोग अगर जैसे आप लोग यूपीएससी अखाड़ा में हैं और विनय सर के हाथ में हैं तो आप लोग निश्चिंत रहिए, क्योंकि मेरा ये पर्सनल, मैं सर सामने इसलिए मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैंने हर जगह सर की तारीफ की है, क्योंकि सर के अंदर वो बात है और जो उनकी टीम है वो पूरी बहुत ही मेहनती टीम है, वो बहुत ज्यादा ध्यान देती है। वही कह रहा हूँ कि गाइडेंस अगर आपको सही टाइम पे मिल जाए तो ये जो 5 साल की जर्नी मेरी रही है वो शायद आपकी 1 साल में पूरी हो जाएगी। तो मुझे भी शुरुआत में गाइडेंस की बहुत कमी रही, बाद में सर मिले। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है रजत मेरा कि ठीक है, एक आपकी काफी लंबी जर्नी रही है और हम भी चाहते हैं कि यूपीएससी खड़ा पे की जो रेलिवेंट क्वालिटी सिंप्लीफाइड काम करते हैं कि बच्चे की वो जर्नी कम हो जाए, है ना, जी सर। लेकिन फिर भी टाइम लग ही जाता है। तो एक होता है कि कैसे वो बच्चा मतलब कि रेलिवेंट चीजों को पकड़े, पहली बात में, जी सर। है ना, चाहे हमारे पास, मैं नहीं कहता हमारे पास कहीं भी करे, एक तो रेलिवेंट पकड़ना बहुत जरूरी चीज है। जी सर। दूसरा, अगर टाइम लग रहा है तो उसको कैसे निकाले, उस टाइम को मोटिवेटेड होके जी लगातार, सर। एक उसके जी बारे सर। में और थोड़ा गाइड जी कर सर। दो जी बच्चों सर। को। और लास्ट में फिर आप ही बता देना अपने लेवल पे जो भी हो आगे, और मतलब आने वाले जो बडिंग एस्पिरेंट्स हैं उनको आप क्या गाइड करोगे, कैसे वो अपनी तैयारी करें ताकि उनका टाइम हो, मेन बात है उनका टाइम, और मेरा भी एफर्ट ये रहता है कि टाइम और एफर्ट उनका कम हो बच्चों का। जी सर। सो रेलेवेंसी की अगर आप बात करें, कंटेंट कौन सा रेलेवेंट है, कौन सी टीचिंग है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स है वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीलिम्स के, मेंस के। आप वो देखिए जो आप कंटेंट पढ़ रहे हो या फिर जो कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है वो क्या उससे मैच हो रहा है, क्या आप वो पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं प्रीवियस ईयर, चाहे प्रीलिम्स या मेंस के। अगर नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली आपको फिर कुछ और देखना चाहिए। अगर आपकी वो पढ़ाया जो जा रहा है, जो आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं उनका स्टैंडर्ड, उनका पीवाईक्यू से मैच कर रहा है, क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जा रहे हैं पीवाईक्यूज आसानी से, तो आप सही सही हाथों में हैं, सही गाइडेंस के अंडर है। तो कंटेंट देखिए वही चीज है, मैं अभी सर से बोल भी रहा था कि हम लोग आते हैं यहाँ पे कलेक्टर बनने और बन जाते हैं मटेरियल कलेक्टर। हम इतना सारा मटेरियल आ गया, पीडीएफ आ गई, टेलीग्राम पे हम लोग ने डाउनलोड कर ली, हर चीज कुछ भी हम लोग ले लेते हैं। अरे एक नई बुक आई मार्केट में, एक नई मैगजीन करंट अफेयर, सब लोग हम लोग ले लेते हैं। कितनी चीजें पढ़ते हैं आप खुद जानते हैं, योजना मैगजीन कितने लोगों के घर में होगी और कितने लोगों ने उसको पढ़ा होगा, हम लोग जानते हैं। तो एक योजना सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो मैं यही कह रहा हूं कि किसी भी चीज की रिलेवेंस आपको देखनी है तो बेस्ट सोर्स आपका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जा रहे हैं तो वो कंटेंट सही है, आप उसके साथ जाइए, नहीं हो रहे हैं तो गड़बड़ है मामला। वैसे ही टीचर जो आपको पढ़ा रहा है वो हिसाब से पढ़ा रहा है कि आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो सही है, नहीं तो फिर नहीं। और दूसरी बात मोटिवेशन की, देखिए बिल्कुल सही बात है, रिजल्ट आते हैं, जैसे इंटरव्यूज में दिया यूपीपीसीएस के कई बार, तो मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो डिमोटिवेशन हुआ बहुत। तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले बात यह कि मोटिवेशन आप अपने अंदर देखिए, इनर मोटिवेशन। हम लोग क्या करते हैं ना, कोई रील देख ली, रॉयल एंट्री डीएम की, एसडीएम की, एक दिन बहुत ज्यादा हुआ तो एक दिन जोश रहेगा, आज हम सब कुछ खत्म ही कर देंगे, लक्ष्मीकांत आज उठाई आज ही हम कंप्लीट कर देंगे, वो एक दो दिन रहेगा। जो बाहर का मोटिवेशन है वो आपके साथ कुछ ही टाइम के लिए रहता है। मोटिवेशन अंदर होना चाहिए, और अंदर मोटिवेशन वो, जब भी आपके अंदर अपने ऊपर डाउट आए तो अपने आप से यही पूछे कि ये जो तैयारी थी आपने शुरू क्यों की थी। भाई कुछ ना कुछ सोच के तो आपने तैयारी शुरू की होगी। सबके अपने अलग अलग रीजन हैं, कोई अपने पेरेंट्स के लिए करता है, कोई सोसाइटी में कुछ अच्छा करने के लिए करता है, कोई नेम फेम के लिए, जिस लिए भी आप कर रहे हैं। अब वो सोचिए कि आपने तैयारी शुरू क्यों की थी, व्हाट वाज द रीजन कि आपने तैयारी शुरू की, तब फिर आप वापस आ जाओगे। तो यू शुड हैव अ सॉलिड रीजन टू स्टार्ट द प्रिपरेशन एंड यू शुड हैव द सॉलिड रीजन टू बी इन द सर्विसेज।
जब वो रीजन आपका इतना सॉलिड होगा ना, तो आप डिमोटिवेट होगे, नो डाउट होगे, क्योंकि हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, तो डिमोटिवेशन तो एक पार्ट है ही है, लेकिन वो डिमोटिवेशन परसिस्ट नहीं करना चाहिए, कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, है ना। उसको तोड़ना कैसे है, मैंने आपको बताया। एक और रजत, देखो मेंटोर का क्या रोल होता है, क्योंकि सब गाइडेंस तो आप मिस गाइडेंस भी है और जी जी गाइडेंस भी है, जी। तो बच्चों की प्रिपरेशन में मेंटोर का एक रोल आप प्लीज एक्सप्लेन करिए। यस सर। सो मेंटर का रोल जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि वी ऑल, जैसे हम सब लोग है ना एक बैटल फील्ड में है, जैसे आप समझिए। और बैटल फील्ड इज इन द सेंस कि कंपटीशन इतना ज्यादा है, इतना प्रेशर आप सब पर है, मुझ पर भी था ही। अभी रिजल्ट से पहले एक सोसाइटल प्रेशर होता ही है कि आपको परफॉर्म करना है, रिजल्ट देना है। आपके पेरेंट्स से ज्यादा तो शायद बाकी लोग होते हैं परेशान, की गई परेशान, या फिर कहें जो भी, कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, या फिर आपके ऊपर उंगली उठती है। तो मेंटर वही है जो आपको इस चीज से निकाल के ले जाए और सही रास्ते पे ले जाए। जैसे आपको दिल्ली जाना है, लेकिन आप ऐसी ट्रेन में बैठ गई है जो मुंबई जा रही है, तो फिर आप बैठे तो ट्रेन में है, जर्नी तो आप कर रहे हो, लेकिन डेस्टिनेशन क्या है, मुंबई, लेकिन आपको मुंबई नहीं जाना था, आपको दिल्ली जाना था। तो मेंटर इज द पर्सन जो आपको सही ट्रैक पे लाएगा, और जो आपकी जर्नी, जो जिस ट्रेन में आप हैं, वो दिल्ली ही जाएगी। तो समझ है ना, तो मेंटर आपको राइट गाइड करेगा। और मेंटर जो होता है, जैसे कि एक ऐसा मेंटर होना चाहिए जो आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करे। जैसे मैंने अपने सर से कुछ पर्सनल इशू भी शेयर किए, सर ने वो भी बताया मुझे, क्योंकि पढ़ाई के दौरान ऐसे कई इशू आते हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होते हैं, क्योंकि लेकिन उन पर्सनल इशू का प्रभाव आपके दिमाग पर होता है, जिससे आपकी पढ़ाई की प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है। तो सर से मैं हर चीज शेयर करता था, और सर मुझे हर चीज का सोल्यूशन देते थे। और मेंटर हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, जैसे सर थे, ही वॉज अवेलेबल 24/7 फॉर मी। सर कभी मैसेज तो नहीं करते, तो वॉइस नोट भेज देते थे मुझे, वॉइस नोट में मुझे अपना सोल्यूशन मिल जाता था। तो मैं यही कहूंगा कि मेंटर ऐसा होना चाहिए, लाइक सर इज आइडल फॉर मी, टू बी ऑनेस्ट। और यही सर मेंटर का है। एक और लास्ट क्वेश्चन ये जी है, सर। बच्चे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के साथ ही तैयारी करते हैं लगभग, जी सर। क्योंकि मैं कहूंगा स्टेट पीसीएस भी काफी चार्मिंग हो रहा है, जी सर। यूपीएससी में कई बार चांस नहीं होता है, ठीक जी है सर। सेटल तो होना ही है, वो भी अच्छी जॉब है, जी सर। जॉब नहीं कहूंगा सर्विस कहूंगा, अच्छी सर्विस है। जी सर। तो एचसीएस हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, है ना। फिलहाल एचसीएस की बात करते हैं बिकॉज एचसीएस में सिलेक्टेड जी हो जी आप। जी जी बिल्कुल सर। तो एक तो यूपीएससी का बच्चा तैयारी कर रहा है ना, अब एचसीएस के लिए वो क्या अलग से करे ताकि वो एचसीएस में अपना सिलेक्शन इंश्योर करे। जी सर बिल्कुल। सो जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको एचसीएस में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने भी यूपीएससी की जब प्रिपरेशन में कर रहा था, तो जो मैं एचसीएस का पेपर देने गया, तो जो उसका प्रीलिम्स का पेपर है, पिछले 2 पेपर को अगर आप देखें, ध्यान दें, तो काफी कुछ यूपीएससी से मिलता जुलता है। काफी कुछ पैटर्न जो है उसका, ऑप्शंस अगर आप देखें, 2023 यूपीएससी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसका पेपर तो अलग ही था। तो 2022 यूपीएससी और हरियाणा एचसीएस का रिसेंट, आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो काफी कुछ सिमिलरिटीज हैं प्रीलिम्स के पैटर्न में। क्वेश्चंस आप जैसे देखोगे, जो सब्जेक्टिव लॉन्ग लॉन्ग स्टेटमेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ए बी सी बी सी डी। तो अगर आप यूपीएससी माइंडसेट से तैयारी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, अखाड़ा की टेस्ट सीरीज है कई सारी, आप वो सॉल्व करिए, क्योंकि उनका जो पैटर्न रहता है वो पूरा अलाइंड रहता है। जैसे सर ने एससीएस की टेस्ट सीरीज शुरू की होगी, तो आप वो ज्वाइन करिए करिए, क्योंकि उसका पैटर्न बिल्कुल अलाइंड है। तो ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको अलग क्या करना है, वो है हरियाणा स्पेसिफिक जीके, जो कि मैंने जो की थी वो हरियाणा विजय से की थी, जो सर की मैगजीन है अखाड़ा की। उसमें आपको करंट और जीके जो है, स्टैटिक पार्ट, दोनों बहुत अच्छे से समावेश उसमें इंक्लूजन होता है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। बाकी हरियाणा के जो आप बजट इकोनॉमिक सर्वे है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और कुछ स्कीम्स होती हैं जो 2-3-4 साल पुरानी होती है, लेकिन फ्लैगशिप स्कीम होती है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम, जो हमेशा आएंगी, तो आप उन हरियाणा की स्कीम को देख लीजिए। बाकी सब आपका सेम है, कोई टेंशन की बात नहीं। करंट अफेयर्स आप यूपीएससी के लिए जो कर रहे हैं वही करिए। बाकी टेस्ट सीरीज एक एससीएस की ले लीजिए, अखाड़ा की आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है रजत, काफी आपने गाइड कर दिया बच्चों को, मैं थैंक तो यू कहूंगा सर। थैंक यू। आपका थैंक जो यू सर। अरे सर। करियर है आगे बिल्कुल आप हरियाणा में ग्रो करो, और इवन यूपीएससी में सिलेक्ट हो, नेक्स्ट टाइम आप एज ए जी सर। आईएएस यहाँ पे आओ और बच्चों को थैंक और यू सर। गाइड करो। आई जी विश सर। फॉर योर हेल्दी करियर थैंक यू एंड सर। प्रॉस्पर। थैंक थैंक यू यू, सो मच शाबाश। सर। थैंक यू ओके सर। ओके।